हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने बात की थी डेमोग्राफिक कंडीशंस की। इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसकी डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात की गई और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हम आज डिस्कस करेंगे, आपने उस दिन पढ़ा था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वो आपको याद आ रहा हो। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है। 1921 याद रखेंगे, ईयर 1921 को हम लोग बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और इसको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज 1 में था। स्टेज 1 में कब? 1921 से पहले। और 1921 के बाद 1921 के बाद इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज 2 में आता है। तो जो 1921 है वो ये कैसा हुआ? डिवाइड करने वाला। इसीलिए हम बोलते हैं 1921 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो आपको याद रखना है 1921। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स क्या हो गया? जो 10th क्लास में ही आपने पढ़े हैं 3 सेक्टर्स। किसी भी इकोनॉमी के लिए 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन सेक्टर्स में किस तरह से था, यानी जो हमारा वर्कफोर्स है वो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में है, उसके बाद किस सेक्टर में है और उसके बाद किस सेक्टर में, यानी 3 सेक्टर्स के अंदर जो वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे ऑक्यूपेशंस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करना चाहें तो हम लोग 2 पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे इसको। और फर्स्ट आता है प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? रीजनल वेरिएशंस। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और सेकंड पॉइंट क्या होगा? रीजनल वेरिएशंस। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो वो किस तरह से होगा? देखिए, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अगर हम देखें तो एक स्लाइड चेंज यहाँ पे है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, एक स्लाइड, ज़्यादा नहीं, स्लाइड चेंज। और वो चेंज क्या है कि अभी पहले 75% पॉपुलेशन डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे, अभी 70 से 75, यानी 70% से लेके 75% तक लोग कहाँ पे लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर। रिमेनिंग कितना बचता है? 20 से 30, क्योंकि अगर मैं 70 कह रहा हूँ 30 बचा, 20 से 25। अगर मैं 70 कह रहा हूँ तो 30 बचा, और अगर मैं 75 कह रहा हूँ 25 बचा। तो ये जो रिमेनिंग है ये दोनों सेक्टर्स मिलके पूरा कर रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शरी सेक्टर दोनों मिल करके इस रिमेनिंग पार्ट के अंदर आ रहे हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 70 से 30%, सेकेंड आएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो आएगा 10%, और थर्ड आएगा टर्शरी सेक्टर, वो आएगा 15 से लेके 20%। फर्स्ट आया एग्रीकल्चर सेक्टर 70% से 75% तक, सेकेंड आएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10%, और थर्ड आएगा टर्शरी सेक्टर 15% से लेकर के 20%। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था
कि प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आपको समझ में आ रहा होगा आराम से कि दोनों सेक्टर से कहीं ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्री डोमिनेंस, यानी सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है और वो क्या है, रीजनल वेरिएशंस। रीजनल वेरिएशंस यानी रीजनल मीन्स क्या हो गया, क्षेत्र, और वेरिएशन मीन्स क्या हो गया, डिफरेंस आना, अंतर आना। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था जो सबसे ज़्यादा था, तो ये हर जगह पे ही ज़्यादा नहीं था, इसमें वेरिएशंस थे। कहीं कहीं पर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा था, वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लगा हुआ था, और कहीं कहीं पर उतना लगा हुआ नहीं था। तो ये जो रीजनल वेरिएशंस थे ये किस तरह से, अगर आप ध्यान से देखें, मद्रास प्रेसिडेंसी और उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, करंट आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और मुंबई और बंगाल के कुछ एरियाज। मैं रिपीट करता हूँ, अगर हम बात करें मद्रास प्रेसिडेंसी, और मद्रास प्रेसिडेंसी किस किस को मिला के बना था उस टाइम, करंट के कौन कौन से स्टेट आएंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, और साथ ये तो मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, और साथ में कुछ एरियाज़ कहाँ के थे, मुंबई के और बंगाल के। तो ये जो सारा एरिया था, यहाँ पर क्या देखा जा रहा था कि वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना ज़्यादा लगा हुआ नहीं है, बल्कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहा है या टर्शरी सेक्टर में जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है या टर्शरी में जा रहा है। यानी इन एरियाज़ के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कमी आ रही और सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर इंक्रीज आ रहा था। However, there had been an increase in share of workforce in agriculture during the same time. उसी टाइम में कुछ में क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर आ रहा था इन स्टेट सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। यानी उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब वो ऐसे एरियाज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा हो रहा था, यानी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लगा हुआ। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 क्यों है, क्योंकि 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज 1 में था, और डेमोग्राफिक 1921 के बाद इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज 2 में आता है। इसीलिए ईयर 1921 को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।